सर, किस तरह से प्रेजेंटेशन रहा आज आप बता रहे हैं आने वाले बाढ़ मौसम को देखते हुए किस तरह से? जैसे जैसे एसडीआरएफ की जो बी कंपनी कोटा है उसका एक डेमो और उसका जो इक्विपमेंट्स वगैरह का उनका सारी जो कवायद है उसको देखने के लिए आज हमने एक विजिट रखा था। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने अभी चंबल में बोर्ड से सारा कुछ जायजा लिया। मानसून पे ही चर्चा चल रही थी तो एकाएक आप देख रहे हैं कि मानसून जो है सक्रिय हो चुका है। और विशेषकर जो हमारे जो जवान हैं, हमारे जो एसडीआरएफ के जो देवदूत कह सकते हैं, पिछले मानसून में भी आपने देखा होगा कि इन्होंने काफ़ी कोटा रेंज और भरतपुर रेंज पिछली बार काफ़ी प्रभावित था। और विशेषकर झालावाड़ 12 काफ़ी पैनिक की स्थिति थी, लेकिन जवानों ने काफ़ी अच्छे से मुस्तैदी से काफ़ी लोगों की जानें बचाई। इनफैक्ट पिछले मानसून सत्र में मात्र 15 दिन में 1765 लोगों की जानें पूरे रास्ते में बचाई गई। तो अभी जो आज की कवायद है वो ये है कि जैसा ये लग रहा है कि गर्मी का माहौल है और अभी हम तैयारी कर रहे हैं। तैयारी हम पहले ही करते हैं और हमारे जवान जो है जो हमारे डीप डाइवर हमारे एक्सपर्ट्स हैं और राज्य सरकार ने हमें बहुत अच्छे अच्छे इक्विपमेंट दिए हैं। और पुलिस मुख्यालय के जो निर्देश हैं उसमें लगातार इनका हम लोग निरीक्षण करते रहते हैं। हमारे जो अधिकांश अधिकारी हैं, एडिशनल एसपी हैं, डिप्टी एसपी हैं, वो लोग आके यहाँ पे इनके स्टोर, इनके इक्विपमेंट, जवानों का जो काम है उनको देखते हैं। तो आज हमने महसूस किया कि एक नेचुरल स्थिति बन रही है जैसा कि अभी देख रहे हैं। और इसमें इनको परखा भी जा रहा है और इनको कोशिश की जा रही है कि इनका जो नए इक्विपमेंट आ रहे हैं उसको ये बहुत बेहतर तरीके से उपयोग कर सकें, क्योंकि बहुत महंगे इक्विपमेंट हमारे पास आ रहे हैं। हमारे पास जो फाइबर बोट्स हैं, एचडीबी बोट्स हैं, इसके अलावा रेस्क्यू बोट्स हैं। तो जैसी डिमांड आ रही है, जैसा हमारे पास हर साल जो हमारे बाढ़ की जो पैनिक स्थिति बनती है कोटा संभाग में, भरतपुर संभाग में और बाकी जगहों में, तो उस अनुरूप ही हम लोग जो अपने आप को जो है रिव्यू कर रहे हैं। आज जवानों को जिस तरह से जवान हर साल रेस्क्यू करते हैं, इसके बाद इन जवानों को प्रोत्साहन के रूप में किस तरह से प्रोत्साहन दिया जाता है? देखिए, जैसा मैं आपको बता दूं कि मैं एसडीआरएफ कमांडेंट ग्रुप में पिछले 10 महीने से कार्यरत हूँ और शायद मैं कह सकता हूँ कि जितना 10 महीने पूरी एसडीआरएफ के जवानों को रिवॉर्ड दिया गया है, मुझे नहीं लगता कि शायद इतना रिवॉर्ड इनको पूरी लाइफ में मिला होगा। जो इसलिए मिला है क्योंकि इनको हम मानते हैं कि इनका जो काम है बहुत जज्बे वाला है, बहुत जोश वाला है और ये ऐसे पता नहीं हज़ारों लोगों की जानें बचाते हैं। तो ये देवदूत हैं जो, तो मैं तो इनको सैल्यूट करता हूँ जवानों को। और मैं इस विंग का मैं मुखिया होने के नाते मैं अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करता हूँ। और मुझे ये कहने में कहीं संकोच नहीं है कि हमारे डीजीपी साहब, हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने एसडीआरएफ पे काफ़ी फोकस किया कुछ समय से। तो हमें जो आवश्यक संसाधन है हमारे पास, जैसे हमने हॉट स्पॉट चयनित किया तो उसका भी प्रपोजल राज्य सरकार के पास है। क्योंकि आने वाले समय में एसडीआरएफ ऐसी विंग बन चुकी है, चाहे वो रोप रेस्क्यू हो, आप रोड एक्सीडेंट्स, बड़े बड़े रोड एक्सीडेंट्स हो जाएं, या फिर आप बिल्डिंग कोलैप्स की स्थिति बनती है, आप बाढ़ की जो स्थिति बनती है, और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें आप देखोगे, बोरवेल की जो घटनाएं हो रही हैं, इसके अलावा जो है आकाशीय बिजली जो हमारी गिरती है, उसमें हर जगह एसडीआरएफ के जवान जो है उसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत से लोगों को जान बचा रहे हैं। सर, आज की देखा जाए तो क्या लगता है कि तैयार है आने वाले मानसून के लिए? बिल्कुल 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 तैयार है। और मैं तो कोटा संभाग के लिए विशेषकर हमारा एम्फेसिस इसलिए रहता है क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा होगा कि आपने झालावाड़ और 12 वगैरह में बहुत ही पैनिक की स्थिति थी। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि अगर वैसी पुनरावृत्ति दोबारा होती है तो हम लोग उससे बेहतर परफॉर्म करेंगे। डेमो भी नहीं दे पाए सर आज? डेमो का ही पार्ट, लाइव डेमो कह सकते हैं इसको। हम लोग लाइव डेमो ही देख रहे हैं और इसमें जिस प्रकार से हमारे जो बोर्ड्स हैं, हमारे जो जवान हैं, तो ये एक तरह से लाइव डेमो ओकेजन ऐसा बन गया है जिसमें हम लाइव डेमो के रूप में देख रहे हैं। और अभी नए इक्विपमेंट्स वगैरह जैसे इनकी प्रदर्शनी लगी है तो उस इक्विपमेंट्स को भी हम लोग देख रहे हैं। अच्छा सर, बचाव राहत कार्य करने वाले जवान अगर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं तो एसडीआरएफ क्या करेगी और सरकार क्या कर रही है उनके लिए? देखिए, ईश्वर की कृपा से अभी तक हमारे एसडीआरएफ के जवान जो है को अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई है। और विशेषकर इनके लिए जोखिम भत्ता की बात हम लोगों ने पुलिस मुख्यालय को भेजा है, क्योंकि ये लोग काफ़ी जोखिम भरे काम करते हैं, चाहे वो डीप डाइविंग कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह की आपदा में जो बचाव करते हैं, तो इनका जीवन काफ़ी रिस्क रहता है। आज के निरीक्षण में किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिले और किस प्रकार के साधन संसाधनों में परिवर्तन देखने को मिला सर? क्या बढ़ोतरी हुई है? जैसे हमारे ये कोटा संभाग के जो प्रभारी हैं राम गोपाल जी, रामदयाल जी, तो ये काफ़ी पुराने हैं और ये अगले 2 महीने में रिटायरमेंट हो गए। इनका विकल्प हमारे लिए बहुत चुनौती है क्योंकि इन्होंने बहुत ही, इनको गैलेंट्री प्रमोशंस भी मिला है और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया संभाग के लिए। तो मुझे लगता है कि जो इनकी डिमांड है, कुछ बोर्ड्स की डिमांड हम लोग इन्होंने अभी रखी है और कुछ इक्विपमेंट्स इन्होंने बताए हैं,
तो उस इक्विपमेंट को हम लोग प्रपोजल बना के राज्य सरकार को देंगे, पुलिस मुख्यालय को देंगे, ताकि समय रहते हुए हमें मिल सके। आपके निरीक्षण में सर ये कहते हैं कि पंकज चौधरी चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हो या आपदा में जहाँ जाते हैं वहाँ तूफान लाते हैं, आज तूफान ने आपका स्वागत किया है और रेस्क्यू किया है, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये बहुत आइडियल सिचुएशन होती है कि अगर कोई डैमो जो है अगर किसी लाइव उसमें आ जाए तो उसका एक अलग ही प्रभाव होता है, हम उसको परख सकते हैं। और विशेषकर ये जवान जो है इसी के लिए ये फिट है, क्योंकि इनको जितनी ज़्यादा आपदाएं घटित होती हैं तो इनका जो कह लें कि इनका जो रिएक्शन टाइम है, जो है इनका जो कॉमन सेंस है, कैसे जो है, जैसे सपोज किसी को मगरमच्छ लेके चला गया, तो मुझे लगता है किसी आम आदमी के लिए पानी में देखना भी जो है उसके लगता है डरावना स्थिति है, लेकिन हमारे जवान जो है वो उनके पास कुछ टेक्निक्स है जिससे वो पानी में जाके उसकी बॉडी को बाहर निकालने का प्रयास भी करते हैं। इसके अलावा बहुत सी जो रेस्क्यूज हैं, अभी आपने देखा कि आमेर में जो बिजली गिरी थी उसमें हमारे जवानों ने करीब 2000 फीट नीचे जाके 2000 फीट जाके रोप रेस्क्यू करके और घायल लोगों को टाइम पे लाके अस्पताल पहुंचा, उसमें 10-12 लोगों की जानें बची थी। तो ऐसे बहुत से चैलेंजेस हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है कि एसडीआरएफ जो है इन तमाम चैलेंजेस को लेते हुए अपनी क्षमता में वृद्धि कर रही है। और राज्य सरकार को और पुलिस मुख्यालय को भी पता है कि ये जो बल है, इसमें बल में लगातार इसकी संख्या बढ़नी चाहिए, इसके इक्विपमेंट में बड़ी बढ़ोतरी होनी चाहिए। और जो संभाग स्तर पर हमारी जो कंपनियां हैं वो जिले स्तर पे भी उसको जो है कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज किया जाना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि सर काफी रखा है सर मुख्यमंत्री ने, अब ये तो मेरे ख्याल से एसडीआरएफ के लिए तो हमारे जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव पे काफ़ी चीज़ें हमें मिल गई हैं और बहुत से प्रस्ताव हमने भेजे हैं। सर इसका भी जंगल में आग लगी है, शायद प्लान तो होगा एसडीआरएफ का जंगल जी में सर, आग जनरली आग वाली घटनाओं में फायर ब्रिगेड अग्रणी भूमिका निभाती है, लेकिन इस बार जैसा कि एसडीआरएफ ने बहुत जगह काम किया है तो प्रशासन ने स्पेशली एसडीआरएफ की डिमांड की जो है, तो अलवर वाले घटना में सरिस्का में हमारी करीब 55 जवान गए, तो हमारे जवानों ने 2-3 काम किया वहाँ पे। एक तो क्या है कि MFR मेडिकली फर्स्ट रिस्पॉन्डेड, यानी अगर कोई जानवर जो है उसको अगर जल गया है तो उसको वो रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको सुरक्षित लाने का प्रयास करते हैं। कोई व्यक्ति अगर जल गया है, और इसके अलावा जब आग बढ़ती है तो ट्रेंचेस बनाने का काम करते हैं ताकि आग आगे न बढ़े, क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई इक्विपमेंट नहीं है फायर के लिए, लेकिन हम लोगों ने जो भी हमारे सिविल संसाधन है उसमें हम लोग सपोर्टिंग रोल के रूप में हमने फायर में इस आग में भी हमने काम किया। और उसके बाद देखेंगे दौसा में भी एक वन उसमें आग लगा तो हमारी एसडीआरएफ ने वहाँ भी मूव किया। तो हमारे लिए क्या विकल्प काफ़ी बड़े हैं। जैसा कि सर आपने कहा कि ये चैलेंज का जज्बे और जुनून का कार्य है, ऐसे में जो कार्य मनोबल से कार्य कर रहे हैं जो जवान, उनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के पास क्या योजना है? देखिए, इसके लिए लगातार इनको रिवॉर्ड मिलते हैं, इनको प्रमोशन, गारंटी प्रमोशन इनको हो रहे हैं, इनको डीजीपी साहब की तरफ से लिस्ट दिया जाता है और उसके अलावा तमाम ऐसी अपॉर्चुनिटी इनको मिलती है। जैसे कि ये अब इनके लिए जवानों के लिए सबसे बेस्ट पार्ट हो सकता है कि इनको आउट ऑफ टर्म प्रमोशंस मिल जाए, इनको समय समय पे रिवॉर्ड्स मिले, इनको अधिकारी जो है उच्च अधिकारी इनको प्रोत्साहित करें और जो भी काम करते हैं उसका इनको समाज में उनकी वैल्यू महसूस हो। तो मुझे लगता है कि जो एसडीआरएफ के जवान पिछले कुछ समय से जिस प्रकार से पूरे राज्य में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं तो इनको खुद भी संतुष्टि हो रही है कि हमारा जो काम है वो कहीं ना कहीं इनको खुशी प्रदान कर रही है। आज कोटा से राजस्थान एसडीआरएफ को क्या संदेश देना चाहेंगे? रुक जाओ। हाँ सर जी, एसडीआरएफ जवानों को आज कोटा से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि मानसून जैसा पिछली बार अच्छा परफॉर्म किया है, इस बार अगर मानसून में अगर थोड़ा सा विकराल रूप भी लेता है तो हम लोग उसके लिए भी तैयार रहें और इस बार कोशिश ये करें कि इस रेंज में किसी भी व्यक्ति को जो है जान माल की जो क्षति हो सकती है उसको हम लोग पूरा नियोजित करते हुए, समझते हुए हम लोग मौके पे रहें और रिस्पॉन्स टाइम हमारा और बेहतर करें और पिछले बार की जो कुछ हमारे पास जो फीडबैक थे, कुछ कमियां थी, उसमें हम सुधार कर लेंगे। थैंक यू सर।